ने गोवा के लिए सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया है। भंडारी समाज के अमित पालेकर के नाम पर मोहर लगाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। गोवा में नहीं बनी महाविकास आघाड़ी। गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव के मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाया हाथ। गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कल जारी हो गया एनसीपी शिवसेना के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राउत बोले, सरकार बनाने में होगी हमारी अहम भूमिका। नगर पंचायत चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, पर एमवीए को मिली है बड़ी जीत। मुंबई में एक दिन में सामने आए 6032 नए मामले। एक दिन में 12 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 43,697 मामले सामने आए। 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। पुणे में कोरोना से 24 घंटे में 9 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 6,500 नए केसेस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में नियंत्रण में हालात हैं, अब वैक्सीनेशन पर रहेगा जोर। गोवा में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। करीब 4,000 नए मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 कोरोना पॉजिटिव। अकेले अहमदाबाद में 8,390 नए मरीज। आईसीयू में लता मंगेशकर की हालत स्थिर है। कोरोना पॉजिटिव है 92 साल की लता देवी। कोरोना से हुई मौतों को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। मुंबई में समलैंगिक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। युवकों को एक एप्लीकेशन के जरिए फंसाया करते थे। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने धरा। जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश और लूट के आरोप में पकड़े गए। लोकल ट्रेनों में महिला डिब्बों में लगेगा सीसीटीवी। मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा ये काम। मुंबई से सटे डोंबिवली में दिल को दहलाने वाली घटना। गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। कल्याण डोंबिवली में रिंग रोड प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं 840 घर। पीड़ित पुनर्वास की मांग को लेकर 10 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। बारामती के पास गन्ने से भारी ट्रॉली का एक कार से टक्कर हुई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। 56 अंकों की गिरावट के साथ 60,098 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 174 गिरकर निफ्टी बांध। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की ब्रिटेन में बड़ी मुश्किल। लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई स्विस बैंक यूबीएस ने जीती। ट्राई के डेटा के मुताबिक नवंबर में जियो 20 लाख और एयरटेल को 13 लाख ग्राहक मिले। वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। 2023 में फ्रेशर्स को भर्ती करने की संख्या दोगुनी करने की कोशिश करेगी एचसीएल। इस साल 2020 से 22,000 के मुकाबले अगले साल 40 से 45,000 नई नौकरियां होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी ने एक 40 साल के वकील को अपना सीएम पद का चेहरा बना दिया है, जो कुछ महीने पहले ही पार्टी से जुड़े हैं। उधर एनसीपी और शिवसेना ने गोवा के लिए गठबंधन कर लिया है। कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है, लेकिन गोवा में इनके साथ कांग्रेस नहीं आई है। गोवा में कांग्रेस क्षेत्रीय दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन में है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट अमित पालेकर को अपना सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। 40 साल के पालेकर ओबीसी में आने वाले भंडारी समाज से आते हैं और सेंट क्रूज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे, पर गोवा से आने वाले सबसे बड़े भंडारी समुदाय को उनका हक देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है। सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था। तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से
केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। अमित पालेकर ने कहा कि गोवा में आप वही करेगी जो उसने दिल्ली में किया और गोवा में आपका राज आते ही 24 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पालेकर आम आदमी पार्टी से पिछले साल अक्टूबर में ही जुड़े हैं। चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम में सब कुछ है। हम जानते हैं इसको कैसे हटाना है। हमने जॉब स्कैम्स निकाले, हमने पिछले मैं खुद इन्वॉल्व था हाईकोर्ट पिटीशन में, जहां पे जब ऑक्सीजन स्कैम चल रहा था, जब कोविड की महामारी गोवा में चल रही थी, तभी जो गोवा में हालत खराब थे, जो गोवा में मौतें हो रही थी, सरकार उसके लिए पूरा जिम्मेदार था। वही सरकार जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलता है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, तो वो बहुत दुखदायक है। उसी दिन ठान लिया था कि इसके अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। तो हम में कन्विक्शन है, हम में चाह है, और हमने दिल्ली में करके दिखाया, तो हम यहाँ क्यों नहीं करके दिखा सकते। आज हमारा कोई भी जो हमारा कोई भी कैंडिडेट है, उसको देखिए, आप मुझे देखिए और हमारी टीम को देखिए। हम जानते हैं कोई भी, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो एक ही सवाल पूछा था, करप्शन में इंटरेस्ट है तो वो दरवाजा देखिए। मैंने वो बोला था मेरे भाषण में, नहीं है। और सच्चा राजकारण करना है, सच्चा सरकार बनाना है, और जो करप्शन फ्री सरकार देगा, तो आपको इच्छा ये करने की तो चाह है तो आप बैठिए। और ये अगर आपका लीडर क्लोज डोर में बता सकता है, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर लीडर नहीं हो सकता। उधर महाराष्ट्र में साथ में महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही शिवसेना और एनसीपी ने गोवा में भी हाथ मिला लिया है, पर महाराष्ट्र में इनकी सहयोगी कांग्रेस ने गोवा में इनसे किनारा कर लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत और प्रफुल्ल पटेल ने गठबंधन की घोषणा की। क्या था कि लार्जर थॉट प्रोसेस हमारा जो था कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी उसका आगे हमने बढ़ाना चाहिए। और उसमें भी हमारे मन में कोई शंका नहीं थी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है गोवा में और उन्होंने ही आगे रहना चाहिए। हम दोनों उनके सपोर्टिंग में उनके साथ कुछ सीटों पे लड़ते थे, ये हमारी बात थी, मगर कोई ऐसी औपचारिक बात किसी से और किसी पार्टी से हुई नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो गए, महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की। मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितने हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत थी, मगर गोवा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। तो ये सब जबरदस्ती का मामला नहीं है, उनकी पार्टियां अलग है, हमारी पार्टियां अलग है, और ये सब चीजों का हाईकमांड डिसीजन लेते हैं। और ये ऐसे जबरदस्ती से कोई जबरदस्ती हमारे साथ आई हो। महाराष्ट्र में जब सरकार बनी तो आपको मालूम है अंधेरे में सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद जो भी हुआ वो तमाशा पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। और जैसे ही एनसीपी सत्ता के बाहर आई और शिवसेना बीजेपी की लड़ाई हुई, तो हमारे नेता सोनिया जी के पास गए। सोनिया जी ने बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ पर उनको मदद की है, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। नहीं तो हम चाहते तो हम मुख्यमंत्री कांग्रेस ले सकती थी, लेकिन हमें इनके झगड़े की हमें उस फायदा लेना नहीं था। हमें सिर्फ
बीजेपी को रोकना महाराष्ट्र में काम था। बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है तो इनको साथ में लेने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात में इन लोगों ने लास्ट इलेक्शन में क्या किया आपको तो पता है। तो ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, हाईकमांड इनके बारे में अच्छे से समझ चुकी है और जो निर्णय लेना है हाईकमांड लेगी। कांग्रेस के लिए गोवा में टीएमसी की एंट्री सिरदर्द बन गई है। टीएमसी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को अपने पाले में ले रही है। कांग्रेस की अच्छी पैठ वाले इलाकों में जमकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी बीजेपी को मजबूत कर रही है। But here, this party from Bengal, I think the way they've come and the way they're operating doesn't seem to be that they are against BJP. It looks like their intentions are something very, very different. So the trust factor is not there. And they've been targeting Congress party. They've been targeting Goa Forward party. They're engineering defections from our parties. कांग्रेस ही नहीं, उसकी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी भी टीएमसी से बेहद नाराज है, क्योंकि उनके कई नेताओं को टीएमसी अपने पाले में ले चुकी है। There are regional parties in Goa and we are the only regionalistic party in Goa. Our regionalistic aspirations clash with those parties who come to Goa with huge resources and a motive that has nothing to do with the interest and the fundamental grievances or the interests of Goans. We as a party lag behind in resources, and when we lag behind in resources, and these parties which come, they use shortcuts to add members and add leaders in their fold. टीएमसी ने गठबंधन के लिए जीएफई को ऑफर दिया था, पर जीएफई ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। टीएमसी ने गोवा के पूर्व सीएम लुइजनो फलेरियो को फटोरदा से टिकट दिया था, जो जीएफई अध्यक्ष विजय सरदेसाई की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गोवा में 14 फरवरी को 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। मतों की गिनती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के साथ साथ ही 10 मार्च को होगी। इस बार गोवा चुनाव में कई राजनीतिक दल शामिल है, इसीलिए हर रोज कैंडिडेट्स पार्टियां बदल रहे हैं। ये बात तो तय है कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरीके का यूनाइटेड अपोजिशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या इस बात का फायदा गोवा चुनाव में बीजेपी को होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक, गोवा। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि अब कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में हालात नियंत्रण में हैं और अस्पतालों में कम मरीजों के भर्ती होने की नौबत आ रही है। मुंबई में कोरोना के आज करीब 6000 मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की जान चली गई है। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस का भी एक मरीज मिला है, जिसे हाई डायबिटीज है। मुंबई अब राहत की सांस लेती दिख रही है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना कम हो रहे हैं, उससे लगता है कि तीसरी लहर में सबसे बुरा दौर आकर चला गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6032 नए केस आए और 12 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 60,292 लोगों के टेस्ट हुए। 6032 में से 94% मरीज असिम्टोमेटिक हैं और 538 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। 103 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। इस समय बीएमसी के कोरोना मरीजों के लिए रखे गए अस्पतालों में सिर्फ 13.3% बेड ही भरे हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 31,856 रह गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में अब हालात नियंत्रण में आ चुके हैं। सरकार का फोकस अब तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन करने पर है। कोरोना के बारे में निश्चित तौर पर जो 42,000 के दरमियान जो संख्या गई थी, अभी थोड़ी घटी है और रोज़ाना 39,000 हो या उससे भी कम हो, ऐसी संख्या नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है थोड़ा जो संख्या जो एकदम से बढ़ रही थी, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, वो अभी नहीं बढ़ रही है और स्थिर हो गई है। नंबर 2, एक पॉजिटिव निश्चित तौर पर एक संकेत ऐसे भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू, इसका प्रमाण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 4% 5% के दरमियान ये सभी हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिविजुअल इसका प्रमाण है। कुल मिला के लोग जो है उसमें 87% लोग आज भी होम क्वारंटाइन है। और टेस्टिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बढ़ाना चाहिए, टेस्टिंग के बारे में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम हमारा 100% पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि RT-PCR का 2 लाख का पोटेंशियल है राज्य का, और उसके अलावा
जो रैट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट किट है, उसका भी निश्चित तौर पर उपयोग किया जा रहा है और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है और सभी स्थिति आज नियंत्रण में है। उधर मुंबई में तीसरी लहर में पहली बार म्यूकरमाइकोसिस का मामला सामने आया है। वोकार्ड अस्पताल में भर्ती मरीज की उम्र 70 साल है, जिन्हें हाई डायबिटीज है। वैसे ये मरीज घर पर ही रहकर कोरोना से ठीक हो गया, पर बहुत कमजोरी महसूस होने पर अस्पताल आना पड़ा। ये जेंटलमैन जो थे उन्होंने 10 डेज अपना मेडिसिन भी मिस किया था डायबिटीज का, जिसके कारण ऑब्वियसली उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा हाई था। जब वो आए थे तभी ही डिडंट हैव एनी चिक स्वेलिंग, फेस पे कुछ स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं था। बट 2 दिन बाद जब हम गए थे इवनिंग राउंड्स पे, तब उन्होंने हमको बताया कि उनको हल्का सा पेन और स्वेलिंग आ रहा है। तो उनको जब हमने देखा तो हमको इस बात का संशय जरूर हुआ था, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने उसी दिन एमआरआई करवाया। तो एमआरआई में कोई बोन इरोजन नहीं था, सिर्फ साइनोसाइटिस था, ऐसा हमको बताया गया था। बट नेक्स्ट डे स्वेलिंग इंक्रीज हुआ और फिर हमने रिलेटिव से बात की कि हमको इसको ओपन करके सर्जरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको 90% डाउट है कि ये म्यूकरमाइकोसिस ही है, क्योंकि हमारा सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस था इस मामले में। बाद में कल्चर होने पर मरीज को ब्लैक फंगस ही निकला। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोमॉर्बिडिटीज और खासतौर से डायबिटीज के साथ ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। ऐसे मरीजों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन और थर्ड वेव की वजह से म्यूकरमाइकोसिस के केसेस सामने आ रहे हैं। ये डिटेल रिसर्च से ही पता चल सकता है, लेकिन एहतियातन तौर पे जो भी कोविड पेशेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोविड डायबिटिक पेशेंट्स हो तो उनको अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखना होगा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।